एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उस आदमी के मन में यही ख्याल रहता था कि मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकल पाऊंगा। एक बार उसके पड़ोस वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे जो हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। वह आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से जंगल के रास्ते से उस गांव के लिए निकल पड़ा। आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा था कि तभी अंधेरा काफ़ी हो चुका था। उस आदमी को उस जंगल में एक घर दिखाई दिया जो काफ़ी बड़ा और आलीशान था। उस आदमी ने वहाँ पर रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से परमिशन ले ली थी। उस घर के मालिक ने उस आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर उस आदमी ने कहा कि मैं यहीं पास वाले गांव में एक बाबा से अपने सवालों का जवाब पूछने जा रहा हूँ। यह सुनने के बाद घर के मालिक ने उस आदमी से कहा कि तुम उस बाबा से मेरे भी एक सवाल का जवाब पूछ लाना। मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। तुम उस बाबा से पूछना कि वह कब बोलना शुरू कर देगी। उस आदमी ने उस घर के मालिक को हाँ में जवाब दिया और अगली सुबह वह वहाँ से चला गया। तो उस आदमी को एक बूढ़ा जादूगर मिला जिसके हाथ में जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने उस आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम बाबा से यह भी पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊँगा। वह आदमी हाँ में जवाब दिया और वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया जो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। उसने भी उस आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी ने उस कछुए को भी यही जवाब दिया कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। तो उस कछुए ने भी कहा कि उस बाबा से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी ने कछुए को भी हाँ में जवाब दिया और वहाँ से चला गया। जब वह आदमी उस बाबा के पास पहुँचा तो बाबा ने कहा कि तुम मुझसे कोई 3 ही सवाल पूछ सकते हो। अब आदमी सोच में पड़ गया कि मैं अपना सवाल पूछूं या उन तीनों का। आदमी ने सोचा कि मेरा सवाल तो यह था कि मैं गरीबी से कब निकलूँगा। मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है। मैं उन तीनों के सवाल का जवाब पूछ लेता हूँ। उस आदमी ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा जब वह कछुआ अपने कबज से बाहर निकलेगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर उस आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वह जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तब वह स्वर्ग में चला जाएगा। फिर आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब उसके बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। उस आदमी ने उन तीनों सवालों के जवाब लेकर उसी रास्ते से घर की ओर चल दिया जिस रास्ते से वो आया था। रास्ते से गुजरते वक्त जब वह कछुए से मिला तो कछुए को अपना कवच छोड़ने को कहा और जैसे ही कछुए ने कवच छोड़ा तो वह ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच में बहुत सारे मोती थे जो उस आदमी ने ले लिए। फिर वह आदमी बूढ़े जादूगर के पास पहुंचा जो कि स्वर्ग जाना चाहता था। उस आदमी ने बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने के लिए कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी आदमी को दे दी और जैसे ही उसने अपनी छड़ी उस आदमी को दी वह स्वर्ग में चला गया। फिर वो आदमी उस घर के मालिक से मिला और उससे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को अपना जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करा दी और अब वह लड़की भी बोलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है और कुछ त्यागना पड़ता है।
जैसे कि उस कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो वो ड्रैगन बन गया। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी तो वह स्वर्ग चला गया और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी। इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिल गया, लेकिन सबसे ज़्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे ज़्यादा त्याग किया था। वह आदमी इतनी दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने गया था, लेकिन उसने अपने सवालों को त्याग कर उन तीनों के सवालों को पूछा। उस आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया। याद रखिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए मेहनत और त्याग दोनों करना पड़ता है।